हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे संदेश लेखन के बारे में कि संदेश लेखन होता क्या है, किसे कहते हैं संदेश लेखन। तो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल देवन दास में आपका फिर से स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे अपने इस वीडियो में संदेश लेखन के बारे में बारीक से बारीक हर बात को, हर पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करें और कंप्लीट वीडियो को देखें। तो प्यारे बच्चों, जानते हैं, चलिए संदेश लेखन होता क्या है। संदेश लेखन जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि संदेश लेखन होते क्या हैं। संदेश लेखन, जो संदेश शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है खबर या समाचार प्राप्त करना। संदेश की जरूरत क्यों पड़ी हमें? संदेश की जरूरत इसलिए पड़ी जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता, तब वह उसके लिए जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे तक पहुंचाता है। इसलिए हमें संदेश की जरूरत पड़ी। अब बात आती है कि संदेश के प्रकार। संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं। अब बात करेंगे हम संदेश लिखने के क्या कारण हो सकते हैं। संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं बच्चों। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके के हो सकते हैं। औपचारिक संदेश या यूं कहें कि व्यक्तिगत संदेश किसी अपने करीबी को कोई सूचना देने के लिए, कोई खबर देने के लिए, खबर देने के लिए, संदेश देने के लिए हमें लिखना होता है। अनौपचारिक संदेश में अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों के लिए हम अनौपचारिक संदेश लिखते हैं। औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। ये बात ध्यान योग्य है। जैसे सार्वजनिक संदेश में अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा लिखा जाता है या दिया जाता है तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। यह सार्वजनिक संदेश में ही आता है। यहाँ पर एक बात नोट करने की है बच्चों, आजकल संदेश भेजने के सबसे बेहतरीन माध्यम हमारे पास है। पहले संदेश हम चिट्ठियों के द्वारा लिखित रूप में भेजते थे, या किसी व्यक्ति को जब कोई अनपढ़ होता है या फिर गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है और अचानक से भेजना होता तो संदेश को किसी व्यक्ति को भेजा जाता संदेश देने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान। वो एज इट इज ही संदेश को दूसरे गांव जाकर, दूसरे लोगों के पास जाकर कह दिया करता था। उसके बाद चिट्ठियां आई। उसके बाद आज हमारे पास जो है, आजकल संदेश भेजने के सबसे बेहतरीन माध्यम व्हाट्सएप है, SMS है, ईमेल है, फेसबुक है, ट्विटर है और बहुत से ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके द्वारा हम अपने संदेश मिनटों में दूसरों तक हम अब पहुंचा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब कर लेते हैं बात संदेश लेखन के जो मुख्य प्रकार हैं। संदेश लेखन के हमारे पास यहाँ 6 मुख्य प्रकार के ऊपर बात करेंगे। पहला है शुभकामना संदेश। दूसरा है पर्व या त्योहारों पर जब हम संदेश दूसरों को देते हैं। तीसरा है शोक संदेश, किसी के मर जाने पर, किसी के देहांत हो जाने पर जब हम शोक संदेश दूसरे को भेजते हैं। चौथा है व्यक्तिगत संदेश, किसी को जब हम भेजते हैं। पांचवा है सामाजिक संदेश, जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी। और छठा है मिश्रित संदेश। तो ये 6 संदेश, 6 प्रकार के संदेश हैं हमारे पास यहाँ जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब संदेश लेखन के वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम संदेश लिख रहे होते हैं, तो ये बात बहुत ज़रूरी है जानना कि जब हम संदेश लिखें तो किन किन बातों का ध्यान हमें रखना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं पहली बात पर। सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा, जैसे बॉक्स हो गया, गोला हो गया, उसके अंदर हमें रखना चाहिए संदेश को, सबसे पहले तो। दूसरी बात हमें याद रखने योग्य, संदेश की शुरुआत में हमें संदेश लिख देना चाहिए ताकि समझने वाले को, जाने जिसके लिए हम भेज रहे हैं, वो हमें आसानी से वो समझ ले कि हमारे पास जो कुछ आया है वो किसी का संदेश आया है। उसके बाद दिनांक लिखना है, समय लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, फिर मुख्य विषय को कम शब्दों में प्रयोग करते हुए एक प्रभावशाली संदेश हमें लिखना होता है। अंत में हमें चौथी बात यह है कि अंत में हमें संदेश लिखने
जब हम संदेश लिख देते हैं तो अपना नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है संदेश में। तो संदेश के अंत में अपना नाम जरूर लिखें। 5वीं विशेष बात, जब हम संदेश लिखते हैं तो संदेश लिखते समय हम शब्द सीमा जरूर याद रखें। शब्द सीमा 30 से 40 शब्द को बीच ही हमें रखनी है संदेश लिखते टाइम, नहीं तो संदेश बोरिंग हो जाएगा। 6ठी बात हमारे पास जो आती है, अगर चित्रों का प्रयोग करना उचित लगे हमें संदेश के दौरान तो हम विषय के अनुसार चित्रों का प्रयोग संदेश लेखन में कर सकते हैं। 7वीं बात हमें जो याद रखने योग्य है, अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो हम वो भी संदेश लेखन के दौरान लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ उदाहरणों में हम आगे आपके बताएंगे और जानेंगे। अगला है हमारा 8वां, संदेश सरल और संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार ही लिखा जाना जरूरी है, नहीं तो अगर हम विषय से भटक जाएंगे तो वो मेन संदेश नहीं होगा, अच्छा संदेश हम उसे नहीं कह सकते। 9वीं बात जो है वो विषय के अनुसार हम रंगों का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों, ताकि जो चीज़ें हैं, जो संदेश हम भेज रहे हैं तो विषय के अनुसार अगर वो समझ में आ सकता है कि किस विषय पर संदेश भेजा गया है। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय वस्तु पर ही ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब हम संदेश लिखते हैं कि संदेश के अंदर इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं लिखनी है हमें, केवल विषय के अनुसार ही, विषय वस्तु के ऊपर ही ध्यान रखते हुए हमें संदेश लिखना होता है। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं, जब हम संदेश लिखते हैं तो उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, अब हम जानेंगे इस बारे में। तो संदेश का प्रारूप, संदेश लेखन का प्रारूप कैसा होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था पहले कि जब हम संदेश लिखते हैं तो संदेश सबसे पहले हमें क्या है कि एक डब्बे टाइप में बना लेना है, उसके ऊपर सबसे पहले हमें संदेश लिखना है, उसके बाद दिनांक लिखना है और साथ में टाइम लिखना है, उसके बाद संबोधन लिखना है कि किसके लिए लिख रहे हैं, उसके बाद विषय लिखना है, किस विषय पर लिख रहे हैं, फिर एंड में आके अपना नाम लिख देना, जैसे कि अब कुछ उदाहरण हम देंगे आपको। अब कुछ उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे जन्मदिन के लिए हमें जन्म की शुभकामनाएं देने के लिए किसी के लिए संदेश देना है, जैसे कि हमने अभी बताया था कि संदेश लिखने से पहले हम एक डब्बे टाइप में बना लेंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखेंगे संदेश, फिर किस बारे में लिख रहे हैं वो भी हम लिख सकते हैं, जैसे जन्मदिन की शुभकामनाएं के लिए लिख रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप कुछ लाइनें लिख सकते हो अलग से, शेर व शायरी या कोई श्लोक, वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ये हमने एक छोटी सी शायरी लगा लो या कुछ और लगा लो, ये लिख दिया। फिर किस दिन लिख रहे हैं, 21 जनवरी 2022 में हम लिख रहे हैं, और समय क्या होगा, 4 बजे के आसपास हम लिख रहे हैं तो 4 बजे का टाइम डाल दिया। फिर किसके लिए लिख रहे हैं, संबोधन में आ गया प्रिय बेटा अमन, फिर विषय आ जाएगा कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। सुरेश, क्योंकि सुरेश क्यों आया, ये सुरेश ने लिखा है। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पर, एक माँ के लिए संदेश। तो माँ के लिए संदेश लिखते हैं तो उसको उसी तरीके के उसमें रख लिया हमने और नीचे लिख दिया संदेश, दिनांक डाल दी, समय डाल दिया, फिर लिखेंगे हम संबोधित करते हुए माँ को कि माँ, दीपा आंटी का फ़ोन आया था, आप घर पर नहीं थी, इसलिए फ़ोन मैंने उठाया। आंटी को आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है, इसलिए आप घर पहुँचते ही उन्हें फ़ोन करना। करण। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने जाना संदेश लेखन के हर बारीकी सी बारीक पॉइंट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको संदेश लेखन के बारे में छोटी से छोटी सभी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, और ऐसे ही और हम वीडियो और पॉइंटों पे वीडियो, टॉपिक पे वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें पहले, फिर उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।